हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं लिटरेरी डिवाइसेस के अंदर बायोग्राफी। तो बायोग्राफी एक रिटन अकाउंट होता है एक व्यक्ति की ज़िंदगी के बारे में जिसे किसी और व्यक्ति ने लिखा होता है। बायोग्राफी एक डिस्क्रिप्शन है, उसकी अपनी ज़िंदगी का नहीं। अगर अपनी ज़िंदगी का होगा तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहेंगे, पर किसी और की ज़िंदगी का। इसमें सभी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं उस इंसान की ज़िंदगी की, और इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा जाता है कि बचपन में क्या हुआ, जवानी में क्या हुआ, मिडल एज में क्या हुआ और बुढ़ापे में क्या हुआ। ये जो शब्द है बायोग्राफी, ये लैटिन वर्ड बायोग्राफिया से आया है, जहाँ बायोस का मतलब है लाइफ और ग्राफिया का मतलब है राइट। बायोग्राफी को हिस्ट्री की ब्रांच भी माना जाता है कभी कभी। बायोग्राफीज रीडर को बताती हैं एक नोटेबल पर्सन यानी एक जाने माने व्यक्ति की ज़िंदगी के बारे में। बायोग्राफीज का ऑब्जेक्टिव होता है उस इंसान को पोर्ट्रे करना, और इसे हमेशा थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। ये किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में हो सकता है, किसी भी समय काल का वो व्यक्ति हो, चाहे जिंदा हो या मृत हो। बायोग्राफीज में कई इंफॉर्मेशन होती हैं सब्जेक्ट के बारे में, उसके मिलने वालों के बारे में, उसके एक्वेंटेंसेस के बारे में, और इसके लिए रिसर्च करनी पड़ती है कई दूसरे रिसोर्सेज की भी, कई दूसरे सोर्सेज की, कई रेफरेंस मटेरियल, कई एक्सपर्ट्स, कई पुराने रिकॉर्ड्स, डायरीज़, इंटरव्यूज़, इन सब की मदद से बनती है बायोग्राफी। अब बायोग्राफी को आप ऑथराइज्ड कह सकते हैं, क्योंकि ये लिखने के लिए पहले पर्सन को परमिशन लेनी पड़ती है उसकी फैमिली से, तभी वो किसी के बारे में लिख सकता है। ज़्यादातर बायोग्राफर्स हमें एंटरटेन भी करना चाहते हैं इन्फॉर्म करने के साथ साथ, इसीलिए वो बायोग्राफीज़ को एक टिपिकली ट्रेडिशनल प्लॉट स्ट्रक्चर देते हैं। यानी इसमें शुरू में इंट्रोडक्शन आता है, फिर कॉन्फ्लिक्ट, फिर राइजिंग ऑफ टेंशन, फिर एक क्लाइमैक्स और लास्ट में रिजोल्यूशन, और उसके बाद एक एंडिंग। इससे ये पूरी कहानी एक नैरेटिव शेप ले लेती है। कुछ फेमस बायोग्राफीज़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ, जैसे जेम्स बॉसवेल का लिखा द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन, या सिल्विया नसार ने लिखा अ ब्यूटीफुल माइंड। इसे पुलिट्ज़र प्राइज़ मिला था। ये मैथमेटिशियन जॉन नैश के बारे में था। ऐसे ही स्टीव जॉब्स, चर्चिल, क्लियोपैट्रा और विलियम मैनचेस्टर्स ने लिखा डेथ ऑफ अ प्रेसिडेंट, जो 1967 में आया था। ये जॉन एफ कैनेडी के ऊपर था। तो दोस्तों, ये होती है बायोग्राफीज़। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका स्टडी नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। प्लेलिस्ट को संभालिए, आपके सब टॉपिक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, और यदि नहीं हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर बनाऊँगा।